वी हैव अ मिरर इन फ्रंट ऑफ अस, तो दैट मिरर में तुमको कौन दिखता है? दैट इज इमेज। तो उसी की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बहुत सारे वेज से हो सकता है। दैट इज, वन इज रिफ्लेक्शन, सेकेंड इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन में यू हैव प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर। रिफ्रैक्शन में तो तुम्हारे पास है प्लेन मिरर है, सॉरी प्लेन स्लैब है, देन यू हैव अ कर्व्ड सरफेस आल्सो और लेंस आल्सो। आई थिंक सबने जो स्पेक्स पहना है मींस दैट इज लेंस। ऑनलाइन स्टूडेंट में कोई स्पेक्स है किसी के पास? नो सर। अलाउ? नहीं? नो ओके। सर। ठीक है, तो लेकिन ऑलरेडी जो अपना आईबॉल है दैट इज अ लेंस। तो हम अपने को इन सारे जो इसको हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, इनसे जो इमेज फॉर्म होगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन से शुरू करेंगे हम लोग। तो पहले तो यहाँ पर हम लोग पहले राइट पार्टिकल कॉर्पस्क्यूलर थियरी, कॉर्पस्क्यूलर थियरी और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वी कॉल दिस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो this theory was given by Newton, okay, in 1667, कॉर्पस्क्यूलर थियरी। न्यूटन का बर्थ हुआ था 1642 में, एंड उनके ऑलमोस्ट जब वो कॉलेज में थे, मतलब ऑलमोस्ट 24 ईयर्स, तो वहां पे एपिडेमिक आया था, जैसे अपने यहाँ आया था एपिडेमिक कोरोना, वैसे वहां पे प्लेग फैला हुआ था। तो कॉलेज बंद था उस वक्त। तो कॉलेज बंद था ऑलमोस्ट फॉर 2 ईयर्स, कॉलेज बंद था। तो वो पूरा टाइम अपने थे घर पे, तो उन्होंने फिर ये थियरी डेवलप, ऐसा हिस्ट्री है, अभी कितना सच वो नहीं पता अभी तक, क्योंकि हिस्ट्री मतलब गलत ही है, ये तो मान के चलो 90% जो अपने को सिखाया गया है। लेकिन अभी कोई उसका मैंने ना रीड किया है ना कुछ प्रूफ है मेरे पास, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि कैलकुलस इज बाय द माधव, उनका नाम प्रूफ है तो मैं बिल्कुल नाम ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रूफ नहीं पता है, अभी तक कुछ आया भी नहीं है बुक्स में जो मैं पढ़ता रहता हूँ उसमें नहीं, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। सही भी हो सकता है लेकिन गलत भी हो सकता है, ये भी दोनों रखते हैं। तो 1667 में उन्होंने एक बुक किया था पब्लिश, ऑप्टिका। उस बुक में उन्होंने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को मेंशन किया था कि लाइट ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वहां से उन्होंने ये चीज को शुरू किया था, तो उसी को हम लोग पार्टिकल। तो कॉर्पस्क्यूलर थियरी, कॉर्पस्क्यूलर इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल which travels in a straight line. ठीक है, his his theory remained almost unchallenged for next 150 years. फिर 1800 में इनका थियरी हुआ था चैलेंज, देन आया कि नहीं लाइट इज अ वेव। फिर वो थियरी अगले 100 ईयर्स तक अनचैलेंज रहा। फिर 1905 में आइंस्टाइन का जो एक फेमस ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद हुआ कि नहीं लाइट हैज अ बोथ डुअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो लाइट हैज अ डुअल नेचर, वेव नेचर है पार्टिकल नेचर। तो हम लोग, तो तुमको जिस समय जैसा लेना है वैसा ले लो। अगर कोई एक्सप्लेनेशन पार्टिकल नेचर लेके एक्सप्लेन होता है टेक दैट,
कोई अगर ऑब्जर्वेशन वेव नेचर लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको तुम ले लो, इट्स अपॉन यू, इट हैज अ डुअल नेचर, एंड डुअल नेचर इज अ लॉ ऑफ नेचर ऑल्सो। जैसे हम लोग भी, वी ऑल आर ऑफ अ डुअल नेचर। जैसे मैं यहाँ पे कुछ अलग ढंग से बिहेव कर रहा हूँ, मैं अपने घर पे कुछ अलग हूँ, तुम भी यहाँ पे काफी, जैसे जस्ट मैं बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली, कुछ लोग यहाँ पे एकदम होंगे फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से होंगे, घर पे एकदम चुपके से रहेंगे, कहीं से कोई डांट ना मिल जाए, पापा ना डांट दे, माँ ना डांट दे, तो सब एकदम चुपचाप रहते हैं, सहमे सहमे घर में। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं स्टूडेंट या कोई भी आदमी की जो हर जगह सेम हो। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट हूँ कि नहीं, क्योंकि बच्चों को मुझे डिसिप्लिन में रखना है, तो मुझे स्ट्रिक्ट रहना है यहाँ पे, लेकिन इन रियलिटी आई एम नॉट दैट। लेकिन वो चीज मुझे एक्ट करना पड़ता है। तो एवरी वन हैज अ डुअल नेचर, सेम लाइट हैज अ डुअल नेचर। तो डुअल नेचर इज अ लॉ ऑफ नेचर, रिमेंबर दिस। तुम अपने पेरेंट्स को भी करोगे तो पेरेंट्स अपने फ्रेंड के साथ अलग बिहेव करते हैं, तुम लोग के साथ अलग बिहेव करते हैं, ऑब्वियस है वो, बिकॉज दे कैन नॉट बिहेव सेम एज दे आर बिहेविंग विद देयर फ्रेंड्स और एज बिहेविंग विथ यू। तो इट इज अ लॉ ऑफ नेचर। तो एवरी वन इन दिस यूनिवर्स हैज अ डुअल नेचर। कोई ऐसा नहीं है जिसमें सिंगल नेचर हो। जो सिंगल नेचर का होता है, दोज पर्सन्स आर ऋषि मुनि संत महात्मा, वो होते हैं। जो ऋषि मुनि नहीं है, जो कॉमन मैन है हम लोग की तरह, दे आर ऑफ अ डुअल नेचर, दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ऑल ऑफ यू एग्री? जैसे सौरभ पे एकदम शांत है, घर पे पता नहीं क्या होता होगा, घर पे हाँ हाँ, और यहाँ पे एकदम शांत लगता है मुझे। तो जस्ट इट्स अ जोक सौरभ, ठीक है? ये भी यहाँ पे कुछ अलग है, घर पे कुछ अलग होगा निहार, है ना? सेम विद द ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो। ईरा, अदिति, पलाश, आदित्य, सब यहाँ पे कुछ अलग होंगे, घर में कुछ अलग होंगे। तो तुम जस्ट सोचना, डुअल नेचर सबके साथ है ना? कृष्णन, क्या तुम्हारा घर पे उधम मचाते हो या शांत रहते हो? उधम मचाते हो और इधर शांत? हाँ। हम्म। तो तो यहाँ पे लिख लो एक लिख लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल light is a collection of small particle which which is called corpuscular theory. अरे और तो बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, तो डोंट वरी, वो थोड़ा सा फोन का है इशू। हम्म। ठीक है। विच रिमेन अनचैलेंज्ड फॉर 150 ईयर। फिर 1801 में इट इज सजेस्टेड दैट लाइट हैज अ वेव नेचर। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, 1801 suggested that light has a dual nature. Sorry, light has a wave nature.
Third point, in 1905, it is said light has a dual nature. ठीक है everyone? यस सर। तो यहाँ पे हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट लेके हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, नॉट वेव नेचर, जस्ट पार्टिकल नेचर. ठीक है. तो सबने अगर ध्यान दिया होगा कि अगर तुम किसी रूम का लाइट ऑफ कर दो, अंधेरा हो, यू कैन नॉट सी द थिंग्स विच इज इन द रूम. तो मतलब किसी चीज को अगर मुझे देखना है तो मुझे कुछ तो लाइट चाहिए, तभी हम लोग देख पाएंगे. मीन्स इमेज फॉर्मेशन के लिए लाइट चाहिए. कहने का मतलब ये है, जो मैं तुमको देख पा रहा हूं, मैं तुमको नहीं, मैं तुम्हारे इमेज को मैं देख रहा हूं, बिकॉज जो अपना आईज है दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. तो तुम्हारा इमेज मेरे रेटिना पे फॉर्म हो रहा है, एंड रेटिना पे जो कौन से नोड्स हैं आईज में, दैट इज गोइंग टू मेक द एक्चुअल साइज इन माय ब्रेन कि तुम्हारा हाइट कितना है. अपने रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होता है बहुत ही छोटा होता है, लेकिन तुम लोग का कितना बड़ा है, मैं तुम लोग कंप्लीट देख पा रहा हूँ. तो दैट इज नॉट, आई एम जस्ट, आई कैन सी यू, आई कैन जस्ट सी योर इमेज. और कौन से नोड्स आर गोइंग टू एनलार्ज इन दैट प्रोपोर्शन, देन वी कैन सी कि अच्छा इसका हाइट इतना है, इसका हाइट इतना है. ठीक है. तो अगर मैं लाइट ऑफ कर दूं तो कुछ भी लाइट मेरे आईज में नहीं जाएगा. आईज इज अ वन लेंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. जैसे प्लेन मिरर है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, वैसे ही अपना आईज जो आई बॉल है दैट इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेंस. ओके. तो सर टू फॉर्म इमेज वी नीड लाइट. यस, इरा बोलो. सर एक डाउट है, कोन्स एंड रॉड्स तो मतलब कंट्रोल करते हैं ना, अगर ज्यादा लाइट है तो फिर कोन्स होते हैं, और फिर कम लाइट है मतलब डिम लाइट है तो रॉड्स होते हैं। कौन से नोट्स में बोल रहा हूँ, तो कौन से नोट्स जो होता है दैट इज गोइंग, मतलब जितने कौन से नोट्स अपने आईज के एक्टिवेटेड होंगे, उसी प्रोपोर्शन में तो तुम्हारा इमेज, एक्चुअल इमेज मुझे अपियर होगा, एक्चुअल हाइट तुम्हारा अपियर होगा मुझे. ठीक है. उसमें और भी मतलब ये होंगे. इस यहाँ का जो क्वेश्चन है इरा का, कि कौन से नोड्स इज गोइंग टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट गोइंग इनसाइड. कौन से नोड्स का ये भी है कि दैट इज गोइंग टू मीन्स जितने नंबर ऑफ कौन से नोड्स एक्टिवेटेड होंगे उतना बड़ा इमेज अपने को दिख सकता है. ठीक है. उसमें एक और टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म, वो मैं मिस कर रहा हूँ. ठीक है. ठीक है हीरा. हाँ सर। तो तो यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ इसीलिए फर्स्ट थिंग अपने को क्या चाहिए, अगर कोई भी मुझे इमेज देखना है, वी नीड लाइट. तो इसीलिए हम लोग किसी भी सोर्स को, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोर्स. मैं सोर्स से शुरू करता हूँ. प्लीज गिव द हेडिंग सोर्स. तो बॉडी विच एमिट्स लाइट इज कॉल्ड सोर्स. बॉडी विच एमिट्स लाइट इज कॉल्ड सोर्स. इसके दो होते हैं टाइप, सेल्फ ल्यूमिनस. वन इज सेल्फ ल्यूमिनस. क्या होता है? द सोर्स विच एमिट्स लाइट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड सेल्फ ल्यूमिनस. द सोर्स which emits light of its own is called self luminous, like sun, बल्ब हो गया. ठीक है. सेकेंड, नॉन ल्यूमिनस. क्या होगा? which does not possess light of its own is non luminous. लाइक मून हो गया, हम लोग हो गए, हम लोग नॉन ल्यूमिनस है.
हम लोग लाइट क्यों एमिट कर रहे हैं? बिकॉज बल्ब से लाइट आ रहा है या सन से लाइट आ रहा है, देन हम लोग एमिट कर रहे हैं। वी आर नॉन ल्यूमिनस। मून हो गया। ठीक है, तो सोर्स का हो गया। नेक्स्ट इज रे। रे, द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ, फास्ट लिखना, ये सब डेफिनेशन तुमको बोर्ड में भी 9th 10th में भी काम में आ जाएगा और 11th में भी। रे, द स्ट्रेट लाइन पाथ along which light travels, the straight line path along which light travel in a homogeneous medium is called ray। जैसे अभी ये हो गया, इट इज रे, स्ट्रेट लाइन पाथ जिसके along लाइट होमोजीनियस मीडियम, मतलब मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, होमोजीनियस, मतलब सेम टाइप ऑफ मीडियम चाहिए। अगर मीडियम चेंज हो गया तो पाथ ऑफ रे चेंज होता है, सर विच मतलब इज वन कॉल्ड डायरेक्शन। रिफ्रैक्शन। No, not one direction. You can say this. Okay, इसको you can say this in a straight line path. 1D, 1D इसको बोल सकते हैं 1D मोशन भी बोल सकते हैं इसको, रे को। ठीक है, 1D मोशन या वन डायरेक्शनल पाथ। मीडियम सेम चाहिए, होमोजीनियस मीडियम। क्वेश्चन है कि इफ नॉट होमोजीनियस क्या होगा? लाइट का पाथ बेंड होगा। वन कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस इज लूमिंग या फिर मिराज फॉर्मेशन। Mirage forms because medium which is in contact with the ground changes। उसका तो हम आगे आएंगे, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो स्ट्रेट लाइन में तभी मूव होगा जब होमोजेनियस मीडियम हो, सेम मीडियम, कहने का मतलब ये है। देन कम्स बीम। नेक्स्ट इज बीम। नेक्स्ट इज कॉल्ड बीम। तो कलेक्शन ऑफ रेज आर कॉल्ड बीम। कलेक्शन ऑफ रेज, इसको अगर एक साथ लिया, बहुत सारे रेज को एक साथ लिया, तो दैट इज कॉल्ड बीम। कलेक्शन ऑफ रेज आर कॉल्ड बीम। अभी बीम के दो होते हैं टाइप, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट मीन्स, हाँ, जो एक पॉइंट पे जाके दे आर गोइंग टू मीट, दैट इज कन्वर्जेंट बीम। और डिस्टेंस बिटवीन द रे डिक्रीजेस, दैट इज कन्वर्जेंट बीम। डिस्टेंस बिटवीन द रेज डिक्रीजेस, डाइवर्जेंट बीम मीन्स जहां पे डिस्टेंस बिटवीन रेज आर गोइंग टू इंक्रीज। इसको ये भी बोल सकते हैं क्या कि कन्वर्जेंट बीम में क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा, डाइवर्जेंट बीम में क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा, एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इसमें एक और जो अपने को पता है, जो मैंने ऑलरेडी लिखा है ये, दैट उसको यहीं पे लिख लेता हूं, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम, थर्ड टाइप, जिसमें डिस्टेंस बिटवीन द रेज रिमेन्स कांस्टेंट।
क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक ओके है। एक बेसिक डेफिनेशन की बात हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है, यहाँ तक ओके है ऑनलाइन स्टूडेंट। यस सर। नेक्स्ट इज, अभी देखो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली मेन एम क्या है इस टॉपिक का, इमेज फॉर्मेशन। उसके पहले एक जाना ऑब्जेक्ट, गिव द हेडिंग ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो द टेक्निकल डेफिनेशन है, तो देखना, एक तो तुम ऑब्जेक्ट बोलते हो कि जिसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे यू आर एन ऑब्जेक्ट, मैं तुम्हारा इमेज मैं देख रहा हूं, चाहे फॉर यू आई एम द ऑब्जेक्ट। दैट इज वन डेफिनेशन एट नाइन्थ स्टैंडर्ड, ओके, बट आई एम टॉकिंग ऑफ टेक्निकल डेफिनेशन कि वेयर द इंसिडेंट रेज, क्या लिखे, इंटरसेक्ट, मतलब ये देखो जैसे ये जहां पे मिलेगा दैट विल बी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। सेकेंड इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये सब तुम लोग फर्स्ट टाइम ये नाम सुनोगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब इमेज ना? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ये सब फर्स्ट टाइम नाम होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट डजंट मीन इमेज। रियल ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे देखोगे तो क्या होगा, पॉइंट, द एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज रियल ऑब्जेक्ट। बट जहां पे ऐसा फील हो कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेज आर appearing, it is not actually meeting, it is appearing, then it becomes a virtual object। इसमें हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे लिख लो अभी। जब हम लोग ये लेंगे ना तो वहां पे क्लियर होगा मोर। एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल में इमेजिनरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इमेजिनरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इमेज, सॉरी क्या लिखे, इमेजिनरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। देखेंगे अभी, लेट्स सी, उस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगेन, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ज्यादा क्लियर नहीं होता क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कुछ अभी तक देखा नहीं है, तो आगे हम लोग देखेंगे तब समझेगा, ठीक है, तो डोंट वरी। रियल ऑब्जेक्ट पता है, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुमको देख रहा हूं, दैट इज रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन तुम मुझे नहीं देख रहे, मेरे इमेज को देख रहे, ठीक है, ये भी है। नेक्स्ट इज इमेज। नेक्स्ट डेफिनेशन जिसपे अपने को इस पूरे टॉपिक में बात करना है। लेकिन एक तो जनरल डेफिनेशन तुम लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ोगे बुक में,
तो वो डेफिनेशन भी सही है आपको 9th-10th स्टैंडर्ड, लेकिन यहाँ पर मैं एक मोर जनरल टेक्निकल डेफिनेशन में डिस्कस करना चाहता हूँ। Whenever the path of ray changes, मान लो कि पाथ रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है, ऐसे मान लो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, सडनली कुछ बीच में आता है, सडनली कुछ यहाँ पे आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी एनीथिंग, कैन बी मिरर, कैन बी लेंस, कैन बी स्लैब, एनीथिंग। तो मान लो कि रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पे एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, उससे उसका पाथ चेंज हो गया, लेट्स अज्यूम दिस। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट का पाथ चेंज होगा, दैट इज गोइंग टू फॉर्म इमेज। हमेशा इमेज अगर फॉर्म करना है तो बेसिक क्राइटेरिया इज चेंज द पाथ ऑफ रे। एनी हाउ, इट्स योर चॉइस, तुम कैसे चेंज करते हो। whenever the path of ray will change, image will form। क्लियर है ये? so that is the basic not basic, technical definition of image। तो लिखो image, when the path of ray changes by interaction with, when the path of ray changes by interaction with optical instrument, image is formed or forms image। ठीक है ये? तो यहाँ पे एक चीज है कि इमेज कब कब फॉर्म होता है, जब पाथ ऑफ रे चेंज हो। रे कहां से आ रहा है? किसी लिमिनस सोर्स या नॉन लिमिनस सोर्स से, मतलब उस ऑब्जेक्ट से। तो इमेज तभी फॉर्म होगा जब ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट नहीं और इमेज फॉर्म हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो इफ देयर इज अ इमेज, देयर हैज टू हैव अ ऑब्जेक्ट समवेयर। तो इमेज ऑब्जेक्ट पेयर इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग। ऐसा कोई क्लेम करता है कि नहीं मेरे पास इमेज है और ऑब्जेक्ट ही नहीं, नॉट पॉसिबल। लॉजिक समझ रहे हैं? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट पेयर हमेशा साथ में चलेगा। अगर कहीं पे इमेज फॉर्म हो रहा है तो सी वेयर इज द ऑब्जेक्ट, उसके बिना इमेज फॉर्म नहीं होगा। ऑब्जेक्ट है तो वहां से रे ऑफ लाइट आएगा, उसका पाथ चेंज हुआ, समहाउ इमेज फॉर्म होगा। क्लियर है ये? तो whenever you have to form image, what you have to do? Change the path of ray। how? your choice, कैसे भी चेंज करो इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है ये? तो ये हमेशा लेके चलना है। अभी अभी इमेज भी दो टाइप के, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है? तो वो भी डेफिनेशन। तो इमेज तो हम लोग कर पाते हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। क्या होगा रियल इमेज का डेफिनेशन? when the change path of ray is going to converge somewhere, that will form real image। change path of ray, why I am using that word change? because without change in path of image form नहीं होगा। तुमको इमेज फॉर्म करना है तो पाथ ऑफ रे चेंज करना होगा। कैसे? उसी पे सारा चैप्टर है ये, कि विल यूज मिरर यूज करेंगे, लेंस यूज करेंगे, स्लैब यूज करेंगे। तो उसी पे सारा चैप्टर है कैसे कैसे पाथ ऑफ रे चेंज होता है, बट दिस इज बेसिक डेफिनेशन। तो लिख लो, द चेंज पाथ ऑफ रे, द चेंज पाथ ऑफ रे
going to converge. Forms real image. वर्चुअल में क्या होगा? appears to converge. appears to converge, एक्चुअली कन्वर्ज नहीं, appear हो रहा है कि कन्वर्ज हो रहा है. और चेंज पाथ ऑफ रे डाइवर्जेस, ये भी लिख सकते हो. हाँ, वो तो आगे तो लिखो चेंज पाथ व्हेन चेंज पाथ ऑफ रे डाइवर्जेस इन ब्रैकेट appears to converge somewhere forms virtual image. ठीक है. ये बेसिक डेफिनेशन हो गया नेचर ऑफ मीन्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हम लोगों ने किया डिस्कस. उसके बाद सोर्स किया डिस्कस, रे, बीम, ऑब्जेक्ट, इमेज. नाउ वी आर गेटिंग इनटू द मेन पार्ट. अभी ये पाथ ऑफ रे कैसे चेंज होगा, एंड उसी पे सारा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर. तो अभी जो हमने शुरू में किया दैट इज बेसिक, इट विल बी अप्लाइड टू ऑल, जो आगे के चैप्टर्स में आएगा. ठीक है, इसके सब टॉपिक्स में. ओके, कोई डाउट है यहाँ तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? किसी डेफिनेशन अगेन, वर्चुअल ऑब्जेक्ट छोड़ दो अभी, वो छोड़ के कोई अगर डाउट हो तब बताओ. वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी. नो सर. नो सर. नहीं, ठीक है. तो अभी अपना एम क्या है? इमेज फॉर्म करना. इमेज फॉर्म करने के लिए व्हाट वी नीड? पाथ ऑफ रे शुड चेंज. तो कैसे चेंज करेंगे? तो उसमें एक मेथड है रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन इज अ वन मेथड टू चेंज द पाथ ऑफ रे. तो गिव द हेडिंग रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पे होता है? तो एक जो अपना है मिरर में, जो हम लोग सुबह सुबह जो देखते हैं मिरर, वहां पे रिफ्लेक्शन ही होता है. रिफ्लेक्शन बहुत सारे, एक तो रिफ्लेक्शन के बहुत सारे मेथड. एक प्लेन मिरर बोलते हैं हम लोग. रिफ्लेक्शन जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिरर इन आवर कॉमन लैंग्वेज. एक कर्व्ड मिरर होता है, जो हर एक व्हीकल की जो साइड में होता है मिरर, दैट इज कर्व्ड मिरर. व्हीकल के साइड में दैट इज कर्व्ड मिरर. दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा सबको, है ना? फिर कॉनकेव मिरर. तो जितने भी सलून्स होते हैं वहां पे जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे कर्व, दैट इज अ कॉनकेव मिरर, कि वहां पे अपने को बड़ा इमेज दिखता है अपना. ठीक है. तो इन सारे मिरर का बेसिक प्रिंसिपल है रिफ्लेक्शन. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो देखो यहाँ पे कि जो इंसिडेंट रेज है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से इंटरेक्ट करने के बाद सेम मीडियम में ट्रेवल होने लगे. सेम मीडियम में ट्रेवल होने लगे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. रे ऑफ लाइट गया, इससे इंटरेक्ट करके सेम मीडियम में लौट के आ गया. जिस मीडियम में जा रहा था इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. तो पाथ ऑफ रे चेंज हो गया. इसको हिट करने के पहले रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा था, इसको हिट किया, हिट करने के बाद ऐसा हो गया. तो पाथ ऑफ रे है चेंज्ड. तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. समझ में आ रहा है? कि रे सेम मीडियम में लौट के आ जाए, जिस मीडियम में जाए उसी मीडियम में लौट के आ जाए, दैट इज रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो हम लोग इस तरह के फेनोमेना की बात करने जा रहे हैं. इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज.
ठीक है। और जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं मिरर, जिससे ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये हो रहा है कि पाथ ऑफ रे सेम मीडियम में ट्रेवल करने लग रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग मिरर। ठीक है। मिरर के लिए है सिंबल कि वी यूज दिस साइन, इट इज सिंबल ऑफ अ मिरर। ऐसे इस तरह कर दो, इस तरह कर दो, इसका मतलब है कि दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड, दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड, दिस इज रिफ्लेक्टिंग साइड। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ मिरर। क्लियर? लिख लो ये, अपने वर्ड्स में लिख लो। ठीक है ये। तो हम लोग अभी शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, लेकिन उसके पहले हम लोग एक लॉज करेंगे यहाँ पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसको हम लोग बोलते हैं, विच इज एप्लीकेबल टू ऑल, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे कर्व, सबके लिए वो एप्लीकेबल है। ठीक है। तो गिव द हेडिंग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ मीन्स विच इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट, लॉ उसी को बोलते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ कि दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्यों करता है वी डोंट नो। इस लॉ को हम लोगों ने, इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली उन्होंने सीखा, उसको हम लोग आगे यूज कर रहे हैं। तो लॉ का हमेशा ये एप्लीकेशन होता है, लॉ को प्रूफ करना या प्रूव होगा ही ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि लॉ को प्रूव ही करना है। ये क्यों हो रहा है, दो मास अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, तो वी डोंट हैव टू प्रूव इट, या प्रूव होगा ही ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो लॉ मीन्स विच इज देयर इन द नेचर, हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको हम लोग फर्दर यूज कर रहे हैं फॉर आवर साइंटिफिक यूजेज, हम लोग उसको फर्दर यूज में लेके आ रहे हैं। तो वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट होता है, सबको याद होगा शायद, किया है क्या ये एट्थ में? हाँ सर। अच्छा, ये एट्थ में था क्या? गुड, तो अच्छा है, फिर लिखो फिर फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस of reflection
at the point of incidence lies in a same plane. जैसे इसको अगर मैंने ड्रॉ किया, अगेन ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू से तुमको सिर्फ ये दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो रे आ रहा है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जहां हिट किया वहां पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल, और फिर ये रिफ्लेक्ट हुआ, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर ये तीनों एक प्लेन में होंगे। प्लेन मतलब टू डायमेंशनल, थोड़ा सा टेक्निकली मैं वर्ड यूज करूं तो टू डायमेंशनल इज कॉल्ड प्लेन। जैसे भी मान लो कि ये मेरा रिफ्लेक्टिंग है सरफेस, तो तुम यहां से देख रहे हो, तुमको ये सिर्फ ये लाइन तुमको दिखने वाला है, इसलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है। बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, सरफेस मीन्स टू डायमेंशनल। जैसे योर नोटबुक इज टू डायमेंशनल, बोर्ड इज टू डायमेंशनल। तो मान लो यहां पे इट इज नॉर्मल, दिस इज माई इंसिडेंट रे, इट इज माई इंसिडेंट रे, दिख रहा है सबको? ये नॉर्मल है, रेड इज नॉर्मल, दिस इज माई इंसिडेंट रे। तो किसी ने बोला कि मैंने रिफ्लेक्टेड रे इस तरह मैंने ड्रॉ किया, रिफ्लेक्टेड रे उसने इस तरह किया ड्रॉ, तो ये सही है? ये नहीं है सही, बिकॉज इंसिडेंट रे और नॉर्मल इस प्लेन में है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में चाहिए। ये जो प्लेन दिख रहा है, मैंने जो मेरा जो बैक साइड ऑफ पाम है वो देखो तो दिस इज द प्लेन, तो इसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे तुमको होना चाहिए। तो दिस कैन बी, ये हो सकता है कि ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट, बिकॉज ये देखो एक ही प्लेन हो गया ये, तो ये हो सकता है। किसी ने बोला कि नहीं मैंने इस तरह किया, मैंने इस तरह का मैंने रे किया, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एक प्लेन में नहीं है, इसका प्लेन अलग हो गया, तो दिस इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। क्लियर है? सेकेंड, देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है? तो हमेशा एंगल हम लोग नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं। तो क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड लॉ क्या है लिख लो, तो तुम सबको मालूम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है? अभी इसमें थोड़ा सा मैं हायर क्लास का इनपुट में डालना चाह रहा हूँ, वो तुम तीन कर पाओगे प्रूफ, ये ऑनलाइन और तुमसे अभी शायद नहीं होगा, बिकॉज वेक्टर तुम लोगों ने किया है पहले, नहीं तो वो नहीं होगा। तो तुम लोग के लिए प्रूफ हम लोग बाद में करेंगे। जो तीन स्टूडेंट है जिन्होंने किया है, तो तुम लोग को ट्राई करना है एज अ होमवर्क, इट इज अ पार्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है? तो ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं अलग से बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक है? तो तुम लोगों ने किया है ना वेक्टर, तो एक बार वो रिवाइज करके फिर इसको प्रूव करना है, ट्राई करना है प्रूव करने का। दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो गिव द हेडिंग, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो इसमें क्या है, मैंने एक यूनिट वेक्टर लिया along the incident ray, it is E1, E cap 1. E cap 1 represents unit vector along the incident ray. E cap 2 represents unit सर vector दिख नहीं रहा along है। reflected ray.
देखो ये मैंने एक दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, दिस इज दिख रहा है अभी यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे E2, E1 इज यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, E2 कैप, ऐसे करते हैं रीड ना, E2 कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, लिख लेना वर्ड्स में E1 कैप, E1 we read E1 cap, incident ray, sorry, unit vector along incident ray, E2 cap, unit vector along reflected ray, and third unit vector normal के along n cap, n cap is a unit vector along normal. ठीक है, तो law of reflection in vector form is given as E2 cap is equal to E1 cap minus 2 times of n cap into E1 cap dot n cap. ये तुमको प्रूफ करना है, तुम तीनों को ट्राई करना, सिंस तुमने वेक्टर किया इसलिए तुम लोग जस्ट लिख के रखो, टाइम आने पे हम लोग तुम लोग के साथ भी इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये दो लॉज हैं जो पूरे रिफ्लेक्शन में हम लोग यूज करेंगे। अभी हम लोग आते हैं प्लेन मिरर पे, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। सो गिव द हेडिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। तो उसमें लोग प्लेन मिरर, तो इसमें हम लोग पहला फाइंड करेंगे, गिव द हेडिंग एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो यहां से ये डेफिनेशन आगे भी हम लोग यूज करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। अगे नाम से समझ में आ रहा है कि डेविएट हो गया। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद कितने एंगल से टर्न हो गया इन द सेम सीक्वेंस, सेम सेंस। कहने का जैसे यहां पे देखो, जैसे ये है मिरर, यहाँ पे इंसिडेंट रे था ये, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे ऐसे ट्रेवल कर रहा होता वो, लेकिन जैसे ही मिरर आ गया इट इज गोइंग टू टर्न इट्स पाथ, ऐसे आ गया ये। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग किसको बोलते हैं कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है वहां से रे ऑफ लाइट कितने से टर्न हो गया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू इन अ सेम सेंस। सेम सेंस मतलब क्या हो गया, देखो ये रे ऑफ लाइट ऐसे हुआ है टर्न, तो यहां भी सेम, इस तरह नहीं, ऐसे नहीं, ये फिर अपोजिट सेंस ये हो जाएगा, सेम सेंस में। सर नहीं समझा। कौन सा पार्ट? सर वो टर्न होने वाला। जैसे कोई यहां पे बोल सकता है कि आपने ऐसे लिया
तो इंसिडेंट रे इज लाइक दिस। इंसिडेंट रे ऐसे है, मिरर आ गया, प्लेन मिरर, ये रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे। तो कोई का ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ रे ऐसा है, तो somebody कैन से कि मैं इस तरह मैं लूंगा, मैं एंगल ऑफ डेविएशन में ऐसे मैं लूंगा, एंगल ऑफ डेविएशन मैं इस तरह लूंगा ऐसे। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो रे ऑफ लाइट किस तरह टर्न हो रहा है। रे ऑफ लाइट ऐसे था, ये इधर टर्न हुआ, मतलब इट इज एंटी क्लॉकवाइज वो टर्न हो रहा है। तो तुमको सेंस भी एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है सर। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, और ये आगे भी हर एक इसमें आता है, ये चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन, हर जगह एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड करना ही होता है। तो जो ओरिजिनल पाथ ऑफ रे है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से इंटरेक्ट करने के बाद कितने एंगल से टर्न हो गया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो मान लो यहाँ पे ये एंगल है थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा, तो हाउ मच विल बी डेल्टा, कितना होगा एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड करो in terms of theta, how much will be angle of deviation? So right, तो 180 minus 2 theta, देखो तो आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके है? यस सर। यस सर। करेक्ट। तो प्रूफ करना नहीं है ना, आ जाएगा प्रूफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? यस सर। हाँ सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, अगर ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कम रिजल्ट है। तो फॉर अ प्लेन मिरर एंगल ऑफ डेविएशन इज दिस, हमेशा। सेकंड, अगर मान लो ये देखो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है, ये ये इंसिडेंट रे 1 है, ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है। अगर मैंने इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट किया, थीटा एंगल से रोटेट किया अपोजिट इसमें डायरेक्शन में, तो व्हाट अबाउट रिफ्लेक्टेड रे? क्वेश्चन क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट को? हाँ सर। ब्लैक फर्स्ट इंसिडेंट रे, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। मैंने इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट किया, रेड जो दिख रहा है, तो ये इंसिडेंट रे 2, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, थीटा एंगल से अपोजिट सेंस में उतने ही एंगल से रोटेट हो जाएगा। क्लियर है? इसमें प्रूफ नहीं करना है, सबको प्रूफ दिख रहा है, समझ रहा है? ओके। तो दोनों अपोजिट सेंस में जाएंगे, ये इधर ये इधर। क्लियर है? हाँ सर। ऑनलाइन यस सर। थर्ड को, थर्ड एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड। ठीक है, मिरर है, प्लेन मिरर, इस पे ये इंसिडेंट रे है थीटा, ये मिरर का फर्स्ट सिचुएशन है,
m1, नॉट थीटा, इसको मैं थीटा नहीं लेता, जस्ट ये है। तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ आएगा यहाँ पर, मान लो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिख रहा है फर्स्ट कंडीशन में। यस सर। अभी मैंने क्या किया, कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे फिक्स्ड, कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे फिक्स्ड, I rotated the mirror by theta angle। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन फिक्स रखा, मैंने मिरर को थीटा से रोटेट किया। सो व्हाट अबाउट द न्यू रिफ्लेक्टेड रे, प्रूफ करो। तो व्हाट अबाउट द न्यू रिफ्लेक्टेड रे, वही रहेगा या उसका वो चेंज होगा? सर चेंज होगा। हाँ, तो कितने एंगल से चेंज होगा वो बताना है, प्रूफ करना है। हाँ बताओ, मतलब सॉल्व करोगे तो प्रूफ हो जाएगा कितने एंगल से चेंज होगा। ऐसे कैसे अजीब है। आ गया, कितना है, नहीं आया, देखो। राइट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, किसी का आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स का? तो देखो, द ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय थीटा एंगल, सॉरी टू थीटा। अगर मिरर को
थीटा एंगल से किया रोटेट, तो रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय 2 थीटा एंगल। तो ये रिजल्ट याद ही रखना है, हम लोग प्रूव करते हैं यहाँ पर। तो देखो, अगर हम लोगों ने मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया तो नॉर्मल भी थीटा एंगल से रोटेट होगा। तो जो पहले नॉर्मल ये था n1, अभी नॉर्मल ये हो जाएगा, दिस विल बिकम द नॉर्मल, तो ये भी थीटा एंगल से रोटेट होगा। क्लियर है? नॉर्मल भी, न्यू नॉर्मल विल ऑल्सो रोटेट बाई थीटा एंगल। ये मान लो अल्फा था ओरिजिनली, तो अभी जो सेकेंड नॉर्मल है उसके रेस्पेक्ट में अभी इंसिडेंट एंगल कितना हो गया? अल्फा प्लस थीटा हो गया। सेकेंड नॉर्मल, मिरर को रोटेट करने के बाद जो नॉर्मल n2 आया, तो n2 के रेस्पेक्ट में इंसिडेंट एंगल हो गया अल्फा प्लस थीटा। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा आफ्टर रोटेटिंग द मिरर, तो दैट विल बी ऑल्सो अल्फा प्लस थीटा। यहां तक ओके है? ऑनलाइन स्टूडेंट देखना। Yes, sir. देखो यहाँ पे n1 इज ओरिजिनल नॉर्मल, n2 इज न्यू नॉर्मल आफ्टर रोटेटिंग एंगल थीटा। तो अपने को क्या निकालना है? अपने को ये एंगल निकालना है कि रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट हुआ, ये निकालना है अपने को। तो यहाँ पर देखो, अभी आई थिंक आ जाना चाहिए। इसके बाद जो ओरिजिनल था नॉर्मल ये अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ओरिजिनल मीन्स जब मिरर हॉरिजॉन्टल था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अल्फा, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है, तो अल्फा रहेगा। तो ये एंगल कितना हो गया? तो अल्फा माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? दिस टोटल एंगल माइनस ये एंगल, मीन्स अल्फा, ये एंगल मैं निकाल रहा हूं, ये वाला एंगल। तो अल्फा प्लस थीटा माइनस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, so that becomes 2 थीटा। देखो तो, क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट? नो सर। कौन सा पार्ट नहीं क्लियर है? सर सेकंड स्टेप क्या थी ये नहीं पता चल रहा है। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, ओरिजिनल मिरर ऐसा था, तो नॉर्मल वाज लाइक दिस, इंसिडेंट रे वाज दिस वन, दिस इज अल्फा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी अल्फा पर होगा। रिफ्लेक्टेड रे भी अल्फा होगा। यहां तक ओके? यस सर। अभी मिरर को मैंने रोटेट किया बाई थीटा एंगल, मिरर को, तो नॉर्मल विल ऑल्सो रोटेट बाई, जो ओरिजिनल था नॉर्मल वहां से ये भी बाई एंगल थीटा वो रोटेट हो जाएगा। हाँ सर। तो जो न्यू नॉर्मल है, देखो न्यू नॉर्मल ये है, तो इसके रेस्पेक्ट में अभी इंसिडेंट, बिकॉज मैंने इंसिडेंट रे को फिक्स रखा है, तो न्यू नॉर्मल के रेस्पेक्ट में इंसिडेंट एंगल कितना हो गया? अल्फा प्लस थीटा। न्यू नॉर्मल के रेस्पेक्ट में इंसिडेंट एंगल विल बिकम अल्फा प्लस थीटा। हाँ सर। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? तो दैट विल बी ऑल्सो एट इसके साथ अल्फा प्लस थीटा।
इट इज रिफ्लेक्टेड रे R2, ये था R1 था, ओरिजिनल था ये। ब्लैक वाज ओरिजिनल। जब ये R2 में लिख रहा हूं तो ये जब मिरर को किया रोटेट बाई थीटा तो इस रे का भी एंगल अल्फा प्लस थीटा आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। हाँ सर। अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है ये कितने से हुआ रोटेट, ये एंगल निकालना है अपने को, ये एंगल। तो देखो ये एंगल कितना है, देखो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल तुमको आ जाएगा अल्फा माइनस थीटा। हाँ सर। तो इस एंगल में से देखो, ये जो एंगल यहाँ देखो, मैं जो फिंगर देखो मेरे, तो ये इस एंगल में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये एंगल आ जाएगा। हाँ ओके सर। सो दैट इज 2 थीटा। क्लियर है? हाँ सर। अदिति? हाँ सर, क्लियर है। आदित्य प्लस। सर वो ओके, क्लास में नहीं है। अच्छा। तो यहाँ तक ओके है सबको? इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। तो गिव द हेडिंग इमेज फॉर्मेशन। आज तुम शौनक लेट आए तो मैं लेट छोड़ने वाला हूँ। किसी को ये है नहीं ना अर्जेंट घर जाने का? क्योंकि शौनक लेट आया तो आज लेट छोड़ूंगा मैं। तुम्हारा ये कब है फुटबॉल? 6 बजे? हाँ तो बहुत टाइम है, जाना है क्या? ओके, ठीक है, तो रुक जाते हैं, क्योंकि उसमें फिर टाइम लगेगा, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं डिस्कस इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये लाइट कौन से इसमें होता है, एट्थ में होता है क्या, क्लास एट्थ में? एट्थ में कि नाइन्थ में तो होता है, एट्थ में भी होता है क्या? हाँ एट्थ में, नाइन्थ में होता है रिफ्लेक्शन, टेंथ में होता है रिफ्रैक्शन। कौन सा बोर्ड था? ओके, ठीक है, तो कोई डाउट है तो रुको, ऑनलाइन स्टूडेंट, नहीं तो यू कैन लीव। तो सैटरडे 4:30, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन। तुम लोग का नहीं, तुम लोग का अलग। तो अपना जो ये रहेगा आगे का प्लानिंग ऐसा है कि पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर करंट इलेक्ट्रिक जो तुम्हारी इसमें है एंड मैग्नेटिज्म, उसके बाद फिर वापस ग्रेविटेशन वगैरह पे आ जाएगी। तुमने बहुत कुछ किया है तो उसमें फास्ट हो जाएगा फिर, ठीक है, तुमने भी किया है तो फास्ट, ठीक है। हाँ कोई डाउट है बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आज के इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, देन विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। सर मैं ये वेलकम। डिवीजन एक बार और कर लूंगी, और अगर कोई डाउट हुआ तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगी। यस यस यस, बिल्कुल। ठीक है दीदी। ओके सर। ओके, बाय।